हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, हमारा टॉपिक चल रहा था खनिज संपदा, वो भी राजस्थान का। राजस्थान की खनिज संपदा को अगर समझना है तो हमें 7 बिंदुओं का अध्ययन करना होगा, जिसमें से हमने 3 बिंदुओं का अध्ययन कर लिया था। चौथा बिंदु हमारा चल रहा था। चौथा बिंदु जो था वो था खनिज उत्पादन। खनिज उत्पादन के अंदर हमने कई खनिजों की पेटियों के बारे में मैंने पॉइंट टू पॉइंट बताएं, जिसमें हमने 2 पेटियों के बारे में अध्ययन कर लिया था कि राजस्थान का खनिज उत्पादन किन किन क्षेत्रों में होता है। जिसमें हमने 2 पेटी बताई अभी तक, अरावली खनिज पेटी और दूसरा है वांगड़ खनिज पेटी। आज का जो हमारा तीसरा, चौथा और 5वां बिंदु जो है वो क्ले खनिज पेटी है, पत्थर खनिज पेटी है और पोटास खनिज पेटी है। मतलब ये खनिज कहाँ कहाँ निकलते हैं उनके बारे में अध्ययन आज हम करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक डाल लेंगे। राजस्थान में खनिज संपदा, और राजस्थान के खनिज संपदा को समझना है तो क्या बताया मैंने, 7 बिंदुओं का अध्ययन। लिख देंगे इसको भी। राजस्थान के खनिज संपदा को समझें 7 बिंदुओं के माध्यम से। ठीक है, और जिसमें हमारा चौथा बिंदु चल रहा था खनिज उत्पादन, मतलब राजस्थान में कहां कहां पर खनिज पैदा होते हैं। जिसमें भी हमने ए पॉइंट जो कि अरावली खनिज पेटी से संबंधित है, ये हमने पढ़ लिया है। सेकंड पॉइंट हमने पढ़ लिया है वांगड़ खनिज पेटी, ये भी हमने पढ़ लिया। ये 2 बिंदु हमारे पिछली वीडियो में हो चुके हैं। आज का हमारा जो बिंदु रहेगा सी पॉइंट, जो कि है किससे, क्ले खनिज से संबंधित। क्ले खनिज पेटी से संबंधित। अब क्ले का मतलब क्या होता है? क्ले का मतलब होता है मिट्टी, मिट्टी खनिज। ठीक है, जैसे कि हमने देखा ना, मुल्तानी मिट्टी या फिर ब्लीचिंग पाउडर होता है, चीनी मिट्टी, है ना, ऐसी मिट्टी क्ले खनिज के अंतर्गत आती है। ठीक है, लिख देता हूं आगे मैं, मिट्टी खनिज। ठीक है, डी पॉइंट जो होगा वो किससे संबंधित होगा? पत्थर खनिज से संबंधित। पत्थर खनिज पेटी, इसमें हम पढ़ेंगे मार्बल के बारे में, इसके अलावा चूना पत्थर के बारे में इसमें हम अध्ययन करेंगे कि ये खनिज कहां पर मौजूद है। और ई पॉइंट मतलब अगला बिंदु 5वां, ये है पोटास खनिज पेटी से संबंधित। पोटास आप सब जानते ही हैं, पोटास खनिज पेटी कहां कहां पर है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। मतलब ये 3 बिंदु सी डी ई, ये 3 बिंदुओं का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट हम सी पॉइंट डाल लेंगे, क्ले खनिज पेटी, जिसे हम मिट्टी खनिज के नाम से जानते हैं। देखिए, अगर हम देखें राजस्थान में मिट्टी खनिज कहां पर है और कौन कौन से क्ले खनिज कहां कहां पर मौजूद है, तो मैं बता दूं आपको। सबसे पहला क्ले खनिज जो है, जिसे हम कहते हैं मिट्टी वाला खनिज है, जो कि हम बोलते हैं बाल क्ले। ठीक है, ये जो बाल क्ले जो है, जिसे बीकानेर क्ले के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बीकानेर क्ले के नाम से जानते हैं, और नाम से पता चल रहा है कि ये जो मिट्टी खनिज है जिसे हम बोलते हैं बाल क्ले, ये कहां पर उपस्थित है? बीकानेर में। ठीक है, ये मिट्टी खनिज कहां पर उपस्थित है? बीकानेर में। दूसरा एक होता है फायर क्ले, ये भी बीकानेर में। ठीक है, फायर क्ले, ये भी कहां पर है? बीकानेर में। ये भी मिट्टी कहां पर? बीकानेर के अंदर। तीसरा जो है खनिज चाइना क्ले, जिसे हम चीनी मिट्टी कहते हैं। ठीक है, चाइना क्ले, जिसे हम कहते हैं चीनी मिट्टी। हमने देखा होगा कई बार चीनी मिट्टी के बर्तन आपने देखे होंगे मार्केट में बिकते हुए, वो खनिज यही है, चाइना क्ले बोलते हैं इसको। और ये आपको अधिकतर मिलेगा बीकानेर के अंदर। और एक आपका सीकर जिला, ठीक है, यहां पर आपको चाइना क्ले या चीनी मिट्टी
क्ले आपको मिलेगा। ठीक है, चौथे नंबर पे आता है ब्लीचिंग क्ले। ठीक है, ब्लीचिंग क्ले। इसके अलावा एक क्ले और है जिसे हम बोलते हैं फुल सर। फुल सर अर्थ बोलते हैं मिट्टी। और एक क्ले और होता है जिसे हम बोलते हैं मुल्तानी मिट्टी। ठीक है, मुल्तानी मिट्टी तो आप सब जानते ही हैं, मुल्तानी मिट्टी जो कि सिर में लगाते हैं। पहले महिलाएं सिर अपना मुल्तानी मिट्टी से ही धोती थी। और ये जो मिट्टी है वो मिलेगी आपको बाड़मेर में। ठीक है, बाड़मेर और एक डिस्ट्रिक्ट और है बीकानेर। इन दो डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको ये मिट्टी देखने को मिलती है। आगे बात सन में। ठीक है, ये तो बात हुई क्ले से संबंधित। आगे बात सन में, इसमें नोट करने वाली बात क्या है? नोट करने वाली बात यह है, आपने नाम सुना होगा सिलिका सैंड का उत्पादन। सिलिका सैंड का उत्पादन जो कि आपके बूंदी और जयपुर से संबंधित है। इसका उपयोग जो होता है वो कांच उद्योग में किया जाता है। ये थोड़ा सा नोट करने वाली बात है। सिलिका सैंड, सिलिका सैंड का उत्पादन बूंदी, जो कि बूंदी में बाडोदिया क्षेत्र है वहां पर, और जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिलिका सैंड का उत्पादन होता है, जिसका उपयोग कहां पर होता है? कांच उद्योग में किया जाता है। ये नोट करने वाली बात है, आप इसको उतार सकते हैं। और मैं ये नोट करने वाली बात अभी मैं बताऊंगा, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए, नोट करने वाली बात मैंने क्या बताई थी? सिलिका सैंड से संबंधित, सिलिका सैंड उत्पादन। ये जो सिलिका सैंड उत्पादन है ये कहां पर होता है? बूंदी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और बूंदी में भी एक क्षेत्र जिसका नाम है बादोडिया, बादोडिया। ठीक है, इसके अलावा जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी ये सैंड उत्पादन होता है, सिलिका सैंड। और सिलिका सैंड का उपयोग मैं लिख देता हूं। इसका उपयोग देखिए, इसका उपयोग होता है कांच उद्योग के अंदर। कांच उद्योग में इसका उपयोग। ठीक है, चलिए कंप्लीट होता है आपका कौन सा बिंदु कंप्लीट होता है? क्ले खनिज, सी बिंदु। डी पॉइंट आता है अपना। आप डी पॉइंट मैंने क्या बताया? पत्थर वाले खनिज, पत्थर वाले खनिज। और मैंने आपको बताया इसके अंदर दो आपको पत्थर मिलेंगे, एक तो मार्बल के बारे में और एक है चूना पत्थर के बारे में। ठीक है, इनके बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले पॉइंट डालेंगे अपन मार्बल से संबंधित। ठीक है, मार्बल का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट डाल देंगे मार्बल। देखिए, अगर हम राजस्थान के अंदर बात करें तो मार्बल का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है? राजसमंद से। क्योंकि मार्बल का सर्वाधिक उत्पादन इकाई जो माना जाता है वो राजसमंद ही है। यहां पर बड़ी बड़ी खानें आपको मार्बल की मिलेगी। मार्बल कहां से निकलता है? जमीन से निकलता है। ठीक है, और ये मार्बल जो होता है वो एक स्टोन होता है, पत्थर होता है। ठीक है, इसको मेंशन कर देते हैं अपन। मार्बल का सर्वाधिक उत्पादन राजसमंद में होता है। कहां पर होता है? राजसमंद में। और मार्बल का सर्वाधिक उत्पादन इकाई भी आपका इसे ही माना जाता है, क्योंकि यहां से ही मार्बल सबसे ज्यादा संचालित होता है। इसको मेंशन कर दीजिए। मार्बल का सर्वाधिक उत्पादन का संचालन राजसमंद से होता है। तो ये तो पता चल गया कि मार्बल सबसे ज्यादा कहां होता है। लेकिन हम आपको एक पॉइंट और डालता हूं इसमें, मार्बल की अन्य किस्में भी है, उनके अलग अलग स्थान भी है। ठीक है, वो स्थान कौन से हैं और वहां पर किस प्रकार का मार्बल निकलता है उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। जबकि मार्बल की कई अन्य किस्में हैं, उनके अलग अलग स्थान भी है। अब जैसे कि सबसे पहला मार्बल, आपने सफ़ेद मार्बल जिसे हम वाइट मार्बल के नाम से जानते हैं, आपको पता होना चाहिए सफ़ेद मार्बल कहाँ निकलता है। सफ़ेद मार्बल मकराना का, कहाँ पर? मकराना। और मकराना क्षेत्र कहाँ उपस्थित है? नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर।
ठीक है। सफेद मार्बल कहाँ निकलता है? मकराना से, ठीक है। इसके अलावा दूसरा बिंदु है काला मार्बल। तो आपको मैं बता दूं, जो ये काला मार्बल है ये भैंसलाना जो कि जयपुर में स्थित है, ठीक है। भैंसलाना ये कहाँ उपस्थित है? जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तीसरे नंबर पे जो आता है वो मार्बल है पीला मार्बल। पीला मार्बल, और पीला मार्बल कहां पर उपस्थित है? ये है पिथला जो कि जैसलमेर में, ठीक है। पीथला जो कि कहां उपस्थित है? जैसलमेर में, ठीक है। 3 कंप्लीट हो चुके। चौथे नंबर पे आता है कौन सा मार्बल? चौथे नंबर पे आता है हरा मार्बल, ठीक है। हरा मार्बल, तो ये बता दूं ऋषभ देव, ठीक है। ऋषभ देव एक स्थान का नाम जो कि कहां पर उपस्थित है? उदयपुर में, ठीक है। ये उदयपुर में स्थित है जहां पर हरा मार्बल निकलता है। 5वें नंबर पे आता है कौन सा मार्बल? गुलाबी मार्बल, ठीक है। गुलाबी मार्बल, और मैं बता दूं आपको ये भी आपके ऋषभ देव, और एक स्थान और है वो है बाबरमल। कहां पर? बाबरमल, और बता दूं आपको ये भी आपके कहां पर उपस्थित है? उदयपुर जिले में मौजूद है। गुलाबी मार्बल कहां है? ऋषभ देव और बाबरमल में। एक और मार्बल है वो है सतरंगी मार्बल, ठीक है। छठा पॉइंट है सतरंगी मार्बल, ठीक है। और आपको मैं बता दूं ये सतरंगी जो मार्बल है वो है पदरला जो कि पाली में स्थित है, ठीक है। पदरला, और ये कहां स्थित है? पाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये मौजूद है, ठीक है। रिपीट कर रहा हूं दोबारा से। सफेद मार्बल मिलता है मकराना में जो कि नागौर डिस्ट्रिक्ट में है। काला मार्बल मिलता है भैंसलाना में जो कि जयपुर में स्थित है। पीला मार्बल मिलता है पिथला है जैसलमेर में। हरा मार्बल मिलता है ऋषभ देव जो कि उदयपुर में। गुलाबी मार्बल मिलता है ऋषभ देव और बाबरमल जो कि उदयपुर में स्थित है। और सतरंगी मार्बल मिलता है पादरला जो कि पाली में स्थित है, ठीक है। इस तरीके से अपना ये मार्बल वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम लेंगे चूना पत्थर वाला, ठीक है। चूना पत्थर कहां पर उपस्थित है? तो बता दो जोधपुर में स्थित है। इस टॉपिक को शुरू करेंगे। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए अब हम बात करते हैं चूना पत्थर से संबंधित। देखिए चूना पत्थर जो है सर्वाधिक कहां उत्पादित होता है? जोधपुर में, ठीक है। लिख देंगे सर्वाधिक उत्पादन जोधपुर में होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा उत्पादन होता है चूना पत्थर जोधपुर में, ठीक है। अगर मैं चूना पत्थर की प्रमुख किस्मों की बात करूं, उसके उत्पादन की बात करूं, तो सुन लीजिए कौन कौन सी किस्में। 3 तरह की किस्में होती है चूना पत्थर की, ठीक है। लिख देंगे चूना पत्थर की प्रमुख किस्में व उत्पादन की हम बात करते हैं, ठीक है। किस्म और उत्पादन चूना पत्थर। देखिए 3 तरह की किस्में हैं। वो किस्में कौन सी और कहां पर ये मौजूद है? देखिए सबसे पहली किस्म इसको बोलते हैं सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर, ठीक है। सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर। तो आपको बता दूं ये जो चूना पत्थर है ये मिलेगा आपको कहां पर? चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। सेकंड नंबर पे जो चूना पत्थर की किस्म है उसे बोलते हैं केमिकल ग्रेड। केमिकल ग्रेड चूना पत्थर। तो आपको बता दूं ये जो केमिकल ग्रेड चूना पत्थर है ये मिलेगा आपको जोधपुर में, ठीक है। और थर्ड नंबर पे जो आपका चूना पत्थर है उसको बोलते हैं स्टील ग्रेड चूना पत्थर। स्टील ग्रेड चूना पत्थर। और आपको बता दूं ये जो चूना पत्थर है ये कहां उपस्थित है? ये है जैसलमेर के सोनू क्षेत्र के अंदर, ठीक है। जैसलमेर में सोनू क्षेत्र जो कि उत्तम किस्म का चूना पत्थर इसे माना जाता है। उत्तम किस्म का चूना पत्थर इसे कहेंगे। और इसी के साथ में हमारा ये चूना पत्थर का टॉपिक कंप्लीट होता है और यहीं पर हमारा पत्थर खनिज पेटी भी कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम डालेंगे ई
पोटास, पोटास खनिज पेटी। अब देखिए जो पोटास खनिज पेटी है ये कहाँ उपस्थित है। इसके प्रमुख भंडारण एवं उत्पादन क्षेत्र है हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, बीकानेर और चूरू डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, इसको डाल लेंगे। इसके प्रमुख उत्पादन या कह दीजिए भंडारण क्षेत्र कौन कौन से। पहला हनुमानगढ़, चूरू। ठीक है, हनुमानगढ़, चूरू, श्री गंगानगर और बीकानेर। श्री गंगानगर और बीकानेर। ठीक है, बीकानेर, श्री गंगानगर, चूरू और हनुमानगढ़ के अंदर पोटास खनिज, जो कि राजस्थान का पोटास खनिज है, वो इन डिस्ट्रिक्ट में, 4 डिस्ट्रिक्ट में सर्वाधिक आपको उत्पादन यहां पर मिलेगा। इसी के साथ में हमारे ये 3 बिंदु कंप्लीट होते हैं, पत्थर खनिज, क्ले खनिज और आखिर में पोटास खनिज हमारा कंप्लीट होता है। आपके ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।